और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को और मूसेवाला को मारने वाला शूटर दिल्ली से पकड़ा गया है। दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी हुई है और अंकित इसका नाम, अंकित सिरसा 19 साल का ये आरोपी है और ये पकड़ा गया है। दिल्ली से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। प्रियव्रत फौजी के साथ इसी अंकित ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी HGS धारीवाल जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, सबसे पहला सवाल यही कि ये कामयाबी आप कैसे सचिन तक पहुंचे और इस मामले में अभी जांच कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है? स्पेशल सेल जैसा आपको पता है कि लगातार बड़े केसेस पे काम करता रहता है और 19 जून को हमें पहला ब्रेक थ्रू मिला था जब हमने जो 2 मेन शूटर थे और बोलेरो मॉड्यूल का हेड था प्रियव्रत फौजी, उसको पकड़ा था। जब प्रियव्रत फौजी पकड़ा तो उसके साथ ही कशिश एलियस कुलदीप जो बोलेरो चला रहा था उसको पकड़ा। जो केशव जिसने सारी रैकीज करी थी शूटर्स के साथ मिलके और जिसने वारदात के बाद चारों शूटर्स को रिसीव किया, उनको ट्रांसपोर्ट किया, उसको पकड़ा। तो इनको पकड़ने से तमाम बातें सामने आई थी। जो प्रियव्रत फौजी था इसने बताया कि बोलेरो मॉड्यूल को ये हेड कर रहा था। दोनों जो मॉड्यूल थे, एक बोलेरो वाला और दूसरा करोला वाला, जिसमें 2 शूटर थे, दोनों गोल्डी ब्राड से टच में थे। दोनों को वारदात से एक दिन पहले भी फोन आया कि अगले दिन वारदात को अंजाम देना है। 29 तारीख को वारदात से 1.5 घंटा पहले भी इनको आया कि तुम लोग मानसा में फला जगह पे जाके अपने आप पोजीशन बनाओ। उसके बाद जब इनको पता चला कि उनका गेट खुला है घर का, सिद्धू मूसेवाला का, और उनकी मूवमेंट होने वाली है, तो ये लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए। जब वो घर से चले और रेक्की वाले ने गोल्डी ब्राड को बताया कि वो अपना बिना PSOs के जा रहे हैं और उनके 2 दोस्त साथ हैं, तो गोल्डी ब्राड ने दोनों मॉड्यूल्स को फोन किया कि तुम लोग इसके पीछे जाओ और अब वारदात को अंजाम दो। उसके बाद का सीक्वेंस सारा पब्लिक डोमेन में है ही जी, कि कैसे करोला ने ओवरटेक किया थार को। ओवरटेक करते हुए उन्होंने बर्स्ट फायर किया। बर्स्ट फायर में सिद्धू मूसेवाला की भी गोलियां लगी, उनके गाड़ी के टायर भी बर्स्ट हो गए, थार वहीं रुक गई। तो करोला थोड़ी देर जाके आगे रुकी और बोलेरो जो पीछे टेल कर रही थी उसने भी थार को ओवरटेक कर लिया। तो पहले जो AK-47 वाला था मानू, वो सबसे पहले था उतरने में, क्योंकि वो गाड़ी उनकी आगे थी। उसके बाद ये चारों बोलेरो वाले उतर गए और करोला ने आगे, रूपा ने यू टर्न करके करोला को वापस लाया। वापस लाते हुए उसकी गाड़ी थोड़ी टकरा गई बोलेरो के साथ। 6 के 6 ने रूपा ने एंड में फायरिंग करी। तो जो अंकित सिरसा था ये सबसे यंगेस्ट था, डेस्परेट भी काफी है ये। इसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई, जितना इसको ध्यान है इसने 14 से 15 गोलियां मौके पे चलाई। एक वेपन इसका थोड़ा एंड में जैम हो गया था, इसलिए ये रुक गया, लेकिन जो फायरिंग कर सकता था इसने करी। ये सर चौंकाने वाली आप जानकारी दे रहे हैं कि दोनों हाथों से फायर करा था। सर, अंकित और सचिन की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में ये कहां पर छुपे हुए थे, किन परिस्थितियों में आपने पकड़ा? क्या किसी ने इनको पनाह दी हुई थी या आगे इनका कुछ प्लान था यहां दिल्ली से? दिल्ली ये छुपे नहीं हुए थे। ये हमारी टीम को इनपुट आई थी कि ये किसी इंटरस्टेट बस से आने वाले हैं। 6 स्टेट में हमारी टीम ने इनका पीछा किया। राजस्थान में किया, हरियाणा में किया, झारखंड में किया, मध्य प्रदेश में किया, यूपी में किया और NCR में बाकी जगह पे किया। तो 1-2 जगह हमारी टीमों से ये मिस आउट भी हुए, लेकिन हमारी टीमों ने पीछा छोड़ा नहीं, तो लगातार इनके पीछे लगी रही। सचिन बेवानी जो था ये मेन लॉजिस्टिक्स सप्लाई करता था, तो इसने तकरीबन जो 35 दिन इस वारदात को बीते हैं, उन 35 दिनों में इन्होंने कम से कम 34-35 अपनी हाइड आउट्स बदले। और सचिन भिवानी जो है ये लॉरेंस ग्रुप का राजस्थान के काफी सारे लॉजिस्टिक्स देखता है। इस पे भी पुराने केस हैं, जेल इसने कई साल काटी है। और इसने वारदात से पहले उनके वेपन हैंडलिंग, उनकी व्हीकल प्रोवाइडिंग, उनके हाइड आउट्स प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग, और वारदात के बाद मल्टीपल हाइड आउट्स बदलाने, मल्टीपल गाड़ियां बदलवानी और
1 जून के आसपास 2 दिन के बाद वारदात के इन्होंने वेपन अपने अलग कर दिए। तो ये सारी चीजें हैंडल करने में, प्रोवाइड करने में, इनको संभालने में, शेल्टर देने में, भगाने में सचिन भिवानी सबसे एक्टिव था। तो सबसे एक्टिव जो इनका था जिसने ये सारा किया, उसको अरेस्ट किया कल रात हमारी टीम ने, जब आईएसबीटी से बाहर से आए, और इसके साथ ये जो अंकित सिरसा है इसको अरेस्ट किया। जी सर, आपने बताया कि सचिन का तो आपराधिक इतिहास है, क्या अंकित का भी किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास, कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? जी, इसने अप्रैल महीने में ही हमें पता चला गंगानगर में 2 जगह गोली चलाई है, जो इसके इंटरोगेशन में आया, क्योंकि रात ही पकड़ा है। अभी पूरा 100% तो आपको पूरी वारदातें नहीं हम बता सकते, पर काफी एक्टिव है, काफी डेस्परेट है, और इसको था कि जल्दी से इसका इस वाली अंडरवर्ल्ड में नाम हो। और इसने जो वारदातें अभी तक बताई हैं ये हम चेक करेंगे। बिजनेसमैन को किसी को गोली मारी है, एक्सटॉर्शन की इन्होंने डिमांड करी है, और इसको बाहर से भी गाइडेंस आई है, तो ये सारी चीजें अभी हम चेक करेंगे। सर, ये जो दोनों हैं, क्या ये राजस्थान के रहने वाले हैं या कहीं और के भी रहने वाले हैं? इनके बारे में और क्या क्या जानकारी है? अंकित सिरसा तो हरियाणा का रहने वाला है, और सचिन भिवानी का रहने वाला है, तो हरियाणा के रहने वाले हैं। सर, एक सवाल ये कि अब तक पंजाब पुलिस को बहुत कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तो ऐसा दिल्ली पुलिस क्या अलग कर रही है जो पंजाब पुलिस नहीं कर पा रही है? नहीं, पंजाब पुलिस भी देखो पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने जिन लोगों ने तमाम वहां प्लानिंग करी, मतलब जो रेकी करी, उनको पकड़ा, बहुत सारे गैंग मेंबर्स पकड़े। तो हमारे साथ भी उनकी बड़ी अच्छी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, तो हम टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो उन्होंने भी बहुत ग्राउंड वर्क किया है, लेकिन क्रिमिनल पकड़ने में कई बार किसी टीम को कामयाबी पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है। लेकिन सर, आपने बताया कि 6 राज्यों में आप ताबड़तोड़ जो है आपने छापेमारी की है, क्या ये अभी भी जारी है? और कितने लोगों की तलाश है पुलिस को अभी? नहीं, हमारा तो देखो मेन फोकस था कि शूटर्स पकड़े जाएं, या 1-2 जो इनके साथ लॉजिस्टिक्स वाले 2 थे। कपिल पंडित था, सचिन भिवानी था, और कपिल पंडित नहीं पकड़ा गया, सचिन भिवानी को हमारी टीम ने पकड़ लिया। और 3 शूटर बचे हैं, 2 पंजाब के हैं, एक मोगा डिस्ट्रिक्ट का है जो मनप्रीत मानू है, जो जगरूप रूपा है वो तरनतारन का है, और तीसरा जो शूटर बच रहा है वो है दीपक मुंडी, वो चरखी दादरी का है, हरियाणा का है। तो अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं, कुछ काम तो कर रहे हैं, देखते हैं। जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इनके पास से वर्दी में मिली है, पंजाब पुलिस की बताया जा रहा है, तो ये वर्दी सिलवाई थी इन्होंने, किसी से छीनी थी, इसका इस्तेमाल कब कब हुआ है या करने वाले थे, इस बारे में जानकारी? अच्छा सवाल है आपका। तो पहले तो इन्होंने वर्दी मंगवाई थी, हमने पहले ही बताया कि तरन साइड के कुछ लोग आए थे जो इनको मॉड्यूल में भी शायद शामिल होते फायरिंग में, लेकिन इवेंचुअली नहीं हुए। 3 लोग थे, वो इनके लिए वर्दियां लेके आए थे। इनका पहले प्लान था कि अगर कोई और चीज सक्सीड नहीं करती तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के घर में घुस के सोचा था कि वर्दी पहन के जाएंगे और फायरिंग करेंगे, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि ये वर्दी की नेम प्लेट लाना भूल गए। तो जब इन्होंने वर्दी पहनी, इन्होंने देखा कि नेम प्लेट नहीं है, तो इन्हें लगा कि जो असली पुलिस वाले वहां पे हैं वो एकदम पहचान जाएंगे कि बिना नेम प्लेट के नॉर्मली पुलिस ऑफिशियल कोई वर्दी नहीं पहनेगा। तो इन्होंने वो वाला प्लान तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन क्योंकि वर्दी इनके पास आ गई थी और इन्हें लग रहा था कि वर्दी को क्यों डिस्पोज करना, किसी टाइम कहीं से इनको भागने में या अपना रूप बदलने में या अपने आप को कंसील करने में शायद ये वर्दी काम आ जाए, तो इसलिए इन्होंने वर्दी अपने साथ रख ली। जी।